दृश्य गणना के मुताबिक 1 नवंबर को मनेगी दीपावली। विद्वत परिषद बैठक में हुआ तय। संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिषाचार्यों विद्वत परिषद सदस्यों ने बैठक कर लिया निर्णय। तिथि अनुसार 1 नवंबर को मनेगी दीपावली। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के 2 दिवसीय होने से 6 दिवसीय होगा दीपोत्सव। आचार्य पंडित रामचंद्र वैदिक ने बताया, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 2 दिवसीय होने से तय किया है, दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। पंडित योगेंद्र महंत ने बताया, सर्वसम्मति से बैठक में 1 नवंबर को दीपावली मनाना तय हुआ है। पिछले कुछ सालों से पंचांगों में तिथियों की घट बढ़ हो रही है। अब 5 साल से प्रयासरत हैं तिथियां एक ही हों। संस्कृत महाविद्यालय के विभाग प्रमुख डॉक्टर विनायक पांडे ने बताया, दृश्य गणना और धर्म शास्त्र के मुताबिक दीपावली 1 नवंबर को मनाना तय हुआ है। विनायक पांडे ने किस तिथि को क्या उत्सव मनाया जाएगा ये भी बताया। आज शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में तिथि पर्व के निर्णय को लेकर एक जो है विद्वानों की ज्योतिष और विद्वत परिषद की एक बैठक यहाँ आमंत्रित हुई, जिसमें शहर के गणमान्य ज्योतिषियों और विद्वानों ने भाग लिया। इस वर्ष पंचांगों में महालक्ष्मी पूजन अर्थात दीप पर्व 2 दिन बताया गया है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि है। दीप पर्व मनाए जाने में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, अर्थात प्रदोष काल में अमावस्या तिथि हो उस दिन दीप पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन जो है प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि है। ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन अर्थात 1 नवंबर को दीप पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। वहीं 1 नवंबर की स्थिति यदि हम देखें पंचांगों में तो 1 नवंबर को शुक्रवार है और वहीं जो है स्वाति नक्षत्र है, आयुष्मान योग है। ये सभी उत्तम और महाउत्तम योग जो है 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के दिन उपस्थित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी विद्वानों ने एक मत से यह निर्णय लिया कि 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन अर्थात दीप पर्व मनाया जाना अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार धर्मशास्त्र सम्मत है। देखिए, दीपावली पर्व जो पंच पर्वा हमारी दीपावली मानी जाती है वो धन त्रयोदशी से शुरू होती है और 5 दिन का ये पर्व माना जाता है, परंतु तिथियों की गड़बड़ के कारण इस बार ये पर्व 6 दिन तक माना जाएगा और उसमें 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी प्रदोष व्यापिनी होने के कारण उस दिन से प्रारंभ होगा और 30 तारीख को चूँकि सूर्योदय व्यापिनी तिथि हमारी त्रयोदशी रहेगी, इसलिए भगवान धन्वंतरी का पूजन वो 30 अक्टूबर को होगा। 31 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि रहेगी, नरक चतुर्दशी अथवा रूप चतुर्दशी। 1 नवंबर को दीपावली दीप पर्व, 2 नवंबर को हमारी अन्नकूट की या जो पूजा हमारी होती है प्रतिपदा की, पड़वा की जो पूजा होती है वो होगा और 3 तारीख को हमारा जो भाई दूज का पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। नहीं, वो 2 प्रकार के जो पंचांग हैं उनके कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन लगभग देश के 90% पंचांग जो निकलते हैं वो दृश्य गणित पर आधारित होते हैं और उनकी गणना जो होती है वह व्यवस्थित ढंग से मानी जा रही है विद्वानों के माध्यम से। इसलिए उस गणना को ही प्रमाण मान करके दृश्य गणित पर आधारित जितने भी पंचांग हैं वो सब 1 नवंबर को इस पर्व को मनाने की आज्ञा दे रहे हैं और धर्मशास्त्र का भी निर्णय यही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कुछ वर्षों से भारत देश में तिथियों में भिन्नता आ रही है, मत भिन्नता आ रही है, उन सब बातों को लेकर आज संस्कृत महाविद्यालय इंदौर में विद्वजनों की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि आगामी दीपावली पर्व जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा। एक देश एक तिथि एक त्यौहार, यह अभियान हम लोगों ने पिछले 5-7 सालों से चला रखा है और उसी के तारतम्य में आज यहाँ पर बैठक करके विद्वजनों की सहमति से धर्मशास्त्र के अनुसार ज्योतिष जो पंचांग है उनके अनुसार वो सभी बातों को लेकर धर्म संगत होकर सर्वसम्मत होकर सभी ने निर्णय लिया कि 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। जो देश में पंचांग निर्माण करता है उन लोगों से भी चर्चा हुई और शासन स्तर पर भी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, देश के
गृह मंत्री से इन लोगों से भी चर्चा हुई, संस्कृति विभाग के मंत्रियों से चर्चा हुई। उस संबंध में भी एक बड़ा अभियान चल रहा है और उसके अनुसार एक बड़ी बैठक वाराणसी में होने वाली है जो भारत सरकार के संस्कृति विभाग के माध्यम से होगी और उसमें जो निर्णय होगा उसके अनुसार जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो पंचांग प्रकाशित होता है उसमें इस मतभिन्नता को सर्वसम्मत होकर उसको तय करके पूरे साल की जो तिथियाँ त्यौहार की जो है वो एक ही तिथियाँ घोषित होगी, वो प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारे ट्रेडिशनल पंचांग है और कंप्यूटराइज पंचांग है, ट्रेडिशनल जो पंचांग है वो 10-12 पंचांग निकलते हैं अब, और जो हमारा कंप्यूटराइज पंचांग है वो 150 से अधिक निकलते हैं। तो जो कंप्यूटराइज पंचांग है उन सब के विचारों के अनुसार, उन सब के जो तथ्य उसके अनुसार 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाना सर्वसम्मत रूप से सहमति के साथ में उसे स्वीकार किया गया।